नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक ऐसी खबर जो ना सिर्फ न्यायपालिका को हिला रही है बल्कि सियासी गलियारों में तूफान ला सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके सरकारी बंगले में लगी आग ने ऐसा राज खोला जिसे सुनकर हर कोई हैरान है और इस राज का तार कथित तौर पर बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। दरअसल 24 मार्च 2025 की रात दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई थी। उस वक्त जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे, लेकिन उनके परिवार ने फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब वो बंगले की तलाशी ले रहे थे तो एक कमरे में कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। वहां ढेर सारी नकदी थी, लाखों शायद करोड़ों में दावा तो 15 करोड़ नगद का किया जा रहा है। अब सवाल उठा कि एक हाई कोर्ट के जज के घर में इतना पैसा कहां से आया? क्या ये उनकी मेहनत की कमाई थी या फिर कोई गहरी साजिश का हिस्सा? पुलिस ने इसे सील कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजी गई। फिर 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा फैसला लिया। जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह नकदी और बीजेपी का कनेक्शन अब चर्चा का केंद्र बन गया है। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। जस्टिस यशवंत वर्मा पहले भी कई ऐसे फैसले सुना चुके हैं जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर 2023 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था। यह स्कीम बीजेपी के लिए फंडिंग का बड़ा जरिया रही है और विपक्ष इसे हमेशा से संदिग्ध मानता रहा है। अब जब जस्टिस वर्मा के घर से नकदी मिली तो सोशल मीडिया पर लोग इसे बीजेपी से जोड़ने लग गए। वहीं विपक्ष ने भी इस मौके को लपक लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा में इसे उठाया और कहा यह नकदी बीजेपी की सियासी मशीनरी का हिस्सा हो सकती है। क्या जजों को भी खरीदा जा रहा है? वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया और लिखा, जज साहब के घर से इतने भारी कैश की बरामदगी का मामला बेहद संगीन है। तबादले मात्र से इसे रफा दफा नहीं किया जा सकता। जस्टिस वर्मा उन्नाव रेप केस सहित अन्य कई गंभीर मामलों की सुनवाई कर रहे थे। न्यायपालिका में देश का विश्वास बनाए रखने के लिए यह पता लगाया जाना जरूरी है कि यह पैसा किसका है और जज साहब को क्यों दिया गया। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाते हुए पूर्व सीजीआई ने कहा था कि कानून अंधा नहीं है, यह सबको बराबरी की नजर से देखता है। इस मामले में यह बात साबित भी होनी चाहिए। वैसे ईडी सीबीआई से बेहतर काम तो फायर ब्रिगेड कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे महज एक हादसा बता रही है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा यह विपक्ष का घटिया हथकंडा है। आग लगने से क्या हर जज को बीजेपी से जोड़ देंगे? लेकिन सवाल वही है, अगर ये सिर्फ हादसा था तो इतना पैसा कहां से आया? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ट्रांसफर का फैसला भी अब सवालों के घेरे में आ गया है। कुछ का कहना है कि बीजेपी के दबाव का नतीजा है। एक सूत्र ने दावा किया कि बीजेपी हाईकमान नहीं चाहता था कि जस्टिस वर्मा दिल्ली में रहें क्योंकि यह मामला और बड़ा हो सकता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजकर इसे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस फैसले पर भड़क गया। उन्होंने बकायदा लेटर जारी किया और कहा हमारा कोर्ट कचरे का डिब्बा नहीं है जहां हर विवादित जज को भेज दिया जाए। इस बीच बीजेपी के लिए टाइमिंग भी खराब है। दिल्ली में अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए जहां बीजेपी ने 26 साल बाद सत्ता हासिल की है। लेकिन अगर यह खबर जोर पकड़ती है तो नई सरकार पर भी सवाल उठ सकते हैं। क्या बीजेपी की जीत के पीछे भी कोई ऐसा खेला था? लोग अब हर कोने से इसे जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े करता है। अब जनता की बात करें, एक्स पर यह खबर आग की तरह फैल रही है। अच्छा, थोड़ा जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में जान लेते हैं कि ये हैं कौन। ये इलाहाबाद में 6 जनवरी 1969 को जन्मे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया। फिर मध्य प्रदेश के रीवा यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की। 1992 में वकील बने और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। वहां वो संवैधानिक कानून, टैक्सेशन और कॉर्पोरेट लॉ जैसे मामलों के एक्सपर्ट माने जाते थे। 2014 में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया और 2016 में वो परमानेंट जज बन गए। फिर अक्टूबर 2021 में उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ।
हाल में ही उनके घर से कैश बरामद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको उठा के इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दो। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने कहा कि ये कोई कचरे का डब्बा नहीं है कि हर विवादित जज को यहां भेज दोगे। तो कुल मिला के लामाला ये चीज है। बहरहाल अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के 1999 के नियमों के मुताबिक ऐसी शिकायत मिलने पर चीफ जस्टिस पहले जज साहब से जवाब मांगते हैं। अगर जवाब संतोषजनक ना हो तो एक इन हाउस जांच कमेटी बनाई जाती है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज और 2 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होते हैं। अगर जांच में गंभीर गड़बड़ी मिले तो जज से इस्तीफा मांगा जा सकता है और अगर वे मना करें तो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कुछ कॉलेजियम मेंबर्स का मानना था कि सिर्फ ट्रांसफर से बात नहीं बनेगी। उनका कहना था कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए वरना जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जस्टिस वर्मा की ओर से कोई बयान नहीं आया है। वो आज कोर्ट में भी नहीं आए और खबर यह है कि वो छुट्टी पर हैं। बहरहाल ये जो विवाद पूरा है, ये जो मामला है, बहुत तेजी से हाईलाइट हो रहा है। जस्टिस वर्मा पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष ने बीजेपी पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है क्योंकि जस्टिस वर्मा ने, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे उन्नाव रेप कांड हो, उस पर अपने जो फैसले दिए वो बीजेपी से कहीं ना कहीं विपक्ष जोड़कर देख रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।